जी हाँ गाइस, तो यहां पर एक और पार्ट, एक और 10 मिनट की जो रिचार्ज सीरीज है उसका एक बहुत ही शानदार सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 10 मिनट रिचार्ज सीरीज फॉर यूजीसी नेट जून 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, पेपर वन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने हैं इसके। और आज का जो लेक्चर का नाम है वो है कैलेंडर ट्रिक्स। कैलेंडर और क्लॉक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, एक जो है एक तरीके का पार्ट है पेपर वन का, जो कि आपको कहीं ना कहीं पूछा जरूर जा सकता है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। और यहां पर मैं कुछ ऐसी शानदार, कुछ ऐसी जानदार सी ट्रिक्स लेकर आया हूं जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। सो कैलेंडर, अब कैलेंडर में सवाल कौन कौन से आते हैं, कितने तरीके के आते हैं, उन सवालों को कैसे डील आउट करना है, यहां पर हम बात करेंगे। आपको लेसन को पूरा देखना है। मेरी क्लासेस जो होती है ना, जो मेरा जो यहां पर ये 10 मिनट सीरीज है वो है MWF रात के 9 बजे। MWF रात के 9 बजे, तो मिस मत करना। मैथ्स, रीजनिंग, DI है ना, और यहां पर आपका पीपल एनवायरमेंट, ICT, हायर एजुकेशन, सब कुछ यहां पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से होने वाला है। आज का पहला सवाल आपके सामने है। टुडे इज ट्यूसडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। जल्दी से ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। टुडे इज ट्यूसडे, आफ्टर 61 days, yes. Today is Tuesday, after 61 days it will be. Okay guys, that's very very good, शाबाश। ओके, अब यहां पर कुछ नहीं करना। आपने यहां पर, आज क्या वार है, आज है आपका ट्यूसडे, है ना। आज है आपका ट्यूसडे, बिल्कुल करेक्ट। आज ट्यूसडे है, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो 61 को आपने क्या करना है, 61 को आपने डिवाइड करना है 7 से। 7 8 जा 56। यहां पर क्या हो गया गाइस, यहां पर हो गया आपका 5। 7 8 जा 56। यहां पर आपका जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया आपका 5। अब जो ये 5 था ना बेटा, ये आप कहां जोड़ेंगे, ये आप ट्यूसडे में जोड़ेंगे, है ना। ट्यूसडे में, ट्यूसडे जो है दूसरा दिन होता है। ट्यूसडे जो है दूसरा दिन, इसमें जब आप 5 दिन जोड़ लेंगे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर क्या आ जाएगा, संडे। पांचवा दिन क्या आ जाएगा आपका, संडे आ जाएगा। और वही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब यहां पर 61 डेज लिखा हो या 161 डेज लिखा हो या 261 डेज लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को ध्यान में रखना है। जितने भी दिन आएंगे डिवाइड बाय 7 कीजिए और रिमाइंडर को आप दिए गए दिन में ऐड कर दीजिए, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, इसके अलावा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है ना। काफी बार देखा गया है अलग अलग एग्जाम्स में भी। तो कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके गाइस, देखिए, किसी भी सेंचुरी का ये एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये ट्रिक ये कहती है कि किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे, है ना, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कैन नॉट बी ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक ऐसे की ऐसी ही चलेगी। किसी भी सदी का आखिरी दिन ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे नहीं हो सकता। और अगर यहां पर कैन नॉट की जगह कैन बी आ जाए तो आप इतने समझदार तो हैं, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे इसका आंसर तब होगा। अगर कैन भी लिखा है कैन नॉट बी में, राइट आंसर इज सी, ट्यूसडे, और तुरंत जो है आपका आंसर वहां पर क्रैक हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो इसको बहुत ध्यान से, ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2017, 2017 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए।
Okay, guys, come on. Very good. Waiting for your answers, everybody. Okay, the calendar for the year 2017 will be same for the year dash. ओके चलिए, तो गाइज यहां पर एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक चलती है। वो ट्रिक क्या चलती है जरा ध्यान रखना। 2017 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? 2017, आप आखिरी के दो नंबर को पकड़ना है आपने, आखिरी के दो नंबर को पकड़ना है आपने और डिवाइड करना है 4 से। आखिरी के दो नंबर को पकड़ना है और आपने डिवाइड किससे करना है? 4 से करना है। 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आया? 1। जो भी लोग पहली बार सीख रहे हैं कृपया करके ध्यान से सुने, रिमाइंडर आया 1। अगर आपका रिमाइंडर 1 आया, आप दिए गए साल में 6 जोड़ दीजिए। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आया तो आप दिए गए साल में 11 जोड़ दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आया तो दिए गए साल में 28 जोड़ दीजिए। ये आपने हमेशा करना है। बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर अगर इसके अलावा कोई रिमाइंडर आया तो हम क्या करेंगे? बेटा इसके अलावा कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं, इसके अलावा कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो आप यहां पर देखिए, अब रिमाइंडर क्या आया? 1 आया ना, तो अब आप इसमें क्या जोड़ देंगे? दिए गए साल में 6 जोड़ देंगे। आपका रिमाइंडर, आपका आंसर आ जाएगा 2023। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2023। एंड एज सिंपल एज दैट। बात समझे आप? दोबारा से, द कैलेंडर ईयर 2017 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? 2017 आखिरी के दो डिजिट पकड़ने हैं, उनको 4 से डिवाइड करना है हमेशा। अब सर 4 से क्यों डिवाइड करना है? 4 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि नॉर्मली जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आता है। नॉर्मली रेपिटेशन ऐसे ही होती है, तो इसलिए आपने हमेशा ऑलवेज ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है। 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 1। 1 आएगा तो 6 ऐड करना है, 2 या 3 आएगा तो 11, 0 आएगा तो 28, और यहां पर जो है आप इसको ऐड कर लीजिए। 2023 इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर गाइस, आई होप इट्स क्लियर गाइस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? मैं लीप ईयर की, सेंचुरी ईयर की कहानी आपको समझाऊंगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि इनमें से कौन सा एक लीप ईयर नहीं है। इनमें से कौन सा एक लीप ईयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? देखिएगा, इस लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है बेटे, ध्यान से समझना, जिसमें 366 डेज आते हैं, है ना। नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें 365 डेज आते हैं। लीप ईयर को पहचानते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आया ये 2016, है ना, अगर आखिरी के दो डिजिट, अगर आखिरी के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं और आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो दिया गया साल जो था वो एक लीप ईयर था। क्या बोला मैंने? आखिरी के दो डिजिट पकड़ने हैं, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो दिया गया साल जो था आपका लीप ईयर था। एक होता है आपका सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर वो होता है जिसके एंड में डबल 0 आता है। जिसके एंड में क्या आता है? डबल 0 आता है। ठीक है, डबल 0 आता है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये लीप ईयर था या नहीं, इसको आप डिवाइड करते हैं किससे? 400 से। इसको आप डिवाइड करते हैं किससे? 400 से। अच्छा जी, तो यहां पर आओ 700, सेंचुरी ईयर है, डिवाइड करेंगे 400 से। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। 1200 है ना, तो ये वाला ही आप 800 को हम 400 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा कटेगा, 1200 भी कटेगा, 2000 भी कटेगा, 700 ही नहीं कट रहा है और आपसे पूछा है लीप ईयर नहीं है, तो आपका 700 ही जो है वो राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई? लीप ईयर वो होता है जिसके एंड की दो डिजिट को आप 4 से डिवाइड करें, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो आपका लीप ईयर था, नंबर 1। एक होते हैं आपके सेंचुरी ईयर्स, जिसको आप क्या कर सकते हैं? जिसको आप डिवाइड करते हैं 400 से, जिसके एंड में 2 जीरोज हैं, उसको आप डिवाइड करके देखेंगे 400 से, अगर डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, वरना नहीं है। तो यहां पर आपने डिवाइड किया, सारे डिवाइड हो रहे हैं, 800 भी, 1200 भी, 2000 भी, 700 डिवाइड नहीं हो रहा, सो दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अच्छा, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007, सर 2007 जैसा कैलेंडर दोबारा कब आएगा? ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ओके, आपको ये क्लास, मेरी क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं मंडे, वेंसडे,
फ्राइडे दोपहर को दोपहर को रात को 9 बजे, है ना। इट्स अ 9 PM सीरीज। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे रात को 9 बजे जो है मेरी क्लासेस होती हैं ये वाली, और बाकी जो मेरी यूट्यूब की क्लासेस हैं वो होती हैं हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 2 बजे। सो डोंट मिस इट गाइज। ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, ऐसे ही ट्रिक्स आती रहेंगी, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपका आगे भी इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे मेरे साथ जरूर साझा करना, और होमवर्क का सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।